तुर्की और शाम में जलजले से तबाही, हलाकतें 1400 से जायद हो गईं। तुर्की में अमवात की तादाद 912 और जख्मियों की तादाद 5383 है। शाम में 560 हलाकतें और 1000 अफराद जख्मी हुए। तुर्की में एमरजेंसी नाफिज, तुर्क सदर की आलमी बरादरी से मदद की अपील। तैयब अर्दोगान का कहना है कि जलजले से अमवात कितनी बढ़ेंगी अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.9 रिकॉर्ड की गई। तुर्क मीडिया के मुताबिक जलजले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। झटकों के बायस लोग सड़कों पर निकल आए। जलजले के झटके कब्रिस, यूनान, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन में भी महसूस किए गए। जलजले के बाद से 78 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए। आज दोपहर को एक बार फिर ज़मीन 7.8 की शिद्दत से लरज़ उठी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और सियासी क़यादत का तुर्की और शाम में जलजले से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। तुर्क हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब अर्दोगान को टेलीफोन। जलजले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल इस घड़ी में बरादर मुल्क के साथ खड़े हैं। जलजला मुतासरीन के लिए जल्द इमदाद भेजी जा रही है। नब्बे दिन में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये करप्ट लोग इलेक्शन कराते नजर नहीं आ रहे, इसीलिए आइन और कानून के लिए जेल भरो तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया। मरियम नवाज को करप्शन साबित होने पर भी जेल में सहूलियात फराहम की गई। हमारे अरकान को ट्वीट करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, बोले मैंने 26 साल इंतशार की सियासत नहीं की, हम पुरअमन तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम नजरें लगाए बैठे हैं, आएँ और जेलें भरें। शुरुआत जमान पार्क से होनी चाहिए। फ्रंट लाइन पर इन्होंने ख़वातीन को रखा है, खुद सामने आए। अब ये बेफैज़ हो गए हैं तो इन्हें सियासत की समझ आ जाएगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहती हैं एक तरफ अकामा पर मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया, दूसरी तरफ असल जराइम है, हीरे जवाहरात और फॉरेन फंडिंग है, मगर कोई इन्हें छू नहीं सकता। क्यों एक मुजरिम को इतनी सहूलतें दी जा रही हैं? हमने सैकड़ों पेशियां भुगती, इनको 2 दिन की जेल हुई तो पुलिस वालों के गले लगकर रोने लगे। इलेक्शन कमीशन के जानिबदाराना किरदार पर बात करने पर दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है लगता है सियासी दुश्मनी ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है। इमरान खान की भी गिरफ्तारी का खदशा है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा हुकूमत सियासत में तलखियाँ कम करने की बजाय बढ़ा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम से पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा इन मसाइल को नहीं समझते। 19 मरतबा बिलावल भुट्टो अमरीका गए मगर एक मरतबा भी अफगानिस्तान नहीं जा सके। इन्होंने काबुल से ताल्लुकात ख़राब कर लिए हैं। अफगानिस्तान के ताबून और बेहतर किरदार के बगैर दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जा सकता। शेख रशीद की गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची और लसबेला में दर्ज मुकदमात में कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि जावेद लतीफ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे शहर में मुकदमे हुए, आपकी हुकूमत ने ऐसे मुकदमे दिए, अब आप पर ये हो रहे हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा? अदालत ने बार काउंसिल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करके समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सेशंस कोर्ट में शेख रशीद की जमानत बाद इस गिरफ्तारी पर समाअत कल तक मुलतवी। उधर सिंध में दर्ज FIR में पुलिस की शेख रशीद से अडियाला जेल में तफ्तीश। जराये के मुताबिक पुलिस टीम ने शेख रशीद से मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लिए और जेल से रवाना हो गए। हुकूमत की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील। APC 7 फरवरी के बजाय 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। असद कैसर कहते हैं तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता दावत नहीं दी गई। सरदार अयाज सादिक का कहना है कि टेलीफोन और मुलाकात करके दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इस्लामाबाद रवानगी मौक़र। शहबाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहाइशगाह में मौजूद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। गुज़श्ता हुकूमत ने ईमानदार अफसरों को भी जेलों में भेजा। जिन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था उन्हें ये जेलों में डालना चाहते थे।
इन्होंने अहमकाना बयानात से PIA को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क के ये हालात मैंने नहीं किए, जब साजिशों से हुकूमतें उखाड़ी गए तो फिर यही हालात रहेंगे। हम तो फायर फाइटिंग करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लेंगे, पाकिस्तान को चलते रहना चाहिए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी पाकिस्तान लाने की तैयारियां एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया गया। दुबई काउंसिल खाने ने मैयत की मुंतकली के लिए NOC जारी कर दिया। जराए के मुताबिक अल मखतूम एयरपोर्ट से मैयत खुसूसी परवाज के जरिए रवाना की जाएगी। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल तवील अलालत के बाद दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मिशन परवेज मुशर्रफ के अहले खाना से राबते में है। जसद खाकी लाने के लिए मुकम्मल ताउन और मदद फराहम की जा रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, हमने परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ करनी है, जो दोस्त शामिल होना चाहते हैं वो दुआ करें। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर फातिहा खानी के लिए ऐवान तक़सीम। हुकूमती बेंचेस से अरकान की जानिब से फातिहा खानी पर एहतजाज। सेनेटर बहरमन तिंगी ने कहा मुशर्रफ आइन शिकन है। वसीम शहजाद ने कहा अफसोस हुआ, हम किसी के लिए दुआ से भी गए। IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए सख्त शराइत पर अमल दरामद का मुतालिबा। हवेली, बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स की निजकारी का प्लान दे दिया। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी का मुतालिबा दोहराया। जराए के मुताबिक मुज़ाकरात में IMF ने पावर प्लांट्स की निजकारी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मुआशरी टीम के साथ मजीद सख्त मुज़ाकरात होंगे। ऑर्डिनेंस में टैक्स इक़दाम का फैसला भी कल तक होने का इम्कान। IMF का वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ारत ख़जाना के सीनियर हुकाम भी शरीक हुए। डॉलर की कीमत बढ़ने का सिलसिला रुक गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.28 सस्ता 275 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 283 रुपए पर बरकरार। तो स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 41,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाँ भाग उसामा सत्ती को इंसाफ मिल गया। 2 मुलजिमों को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम इफ्तिखार अहमद और मुस्तफ़ा को सजाए मौत का हुक्म दिया। सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सर मुख्तार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसामा के वालिद इंसाफ मिलने पर मुतमईन नजर आए। इस्लामाबाद के F9 पार्क में गन पॉइंट पर लड़की से मुबैना ज्यादती। CIA पुलिस का मशकूक अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 200 से जायद मशकूक अफराद की मुतासिरा खातून से शनाख्त रेड। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद मुलजिम पार्क के किसी गेट से बाहर नहीं निकले। मुलजिमान का किसी डकैत गैंग से ताल्लुक भी हो सकता है। उधर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए फॉरेंसिक टीमों का पार्क का दौरा। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए नई JIT की तश्कील के खिलाफ समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को मजीद दस्तावेजात दरख्वास्त के साथ लब करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि दूसरी JIT एक साजिश है। आधे घंटे में DPO ने मुलजिम का इंटरव्यू करवा के चला भी दिया, ये भी साजिश थी। खुदा जाने पुलिस पर किसका प्रेशर है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी ये जानबूझकर इलेक्शन नहीं करा रहे। सेहत कार्ड को बंद करने की कोशिश की जा रही है। जब आपका वजीर ही धमकियां देगा तो ऐसे लोगों के साथ बैठना क्या ठीक होगा। कराची पुलिस की फुर्तियां जालसाजी के इल्जाम में 2 साला बच्चे को मफरूर करार दे दिया। वालिदैन रोते बिलखते बच्चे को लिए जमानत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश हो गए। वालिद ने बताया कि 2 बच्चों पर फिंगरप्रिंट के जरिए इनकम सपोर्ट से पैसे निकलवाने का इल्जाम आयद किया गया। बच्चे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे भी मारे।